ये लोग शादी के बाद से ही दहेज में एक बुलेट मोटरसाइकिल व सोने के जेवरातों की मांग करते थे, उसे प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे। उसको इन्होंने गलासे से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। आज पति मकसद अली, ससुर साबिर अली और सास मसीतन और हमसीरन को मृत्युदंड की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने दहेज के लिए विवाहिता फरा की निर्मम हत्या करने वाले शौहर मकसद अली, ससुर साबिर अली और सास मसीतन को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी डाला है। दहेज में बुलेट और सोने के जेवर नहीं मिलने पर बीती 1 मई को फरा की गड़ासे से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। अपने फैसले में कोर्ट ने हजरत मोहम्मद साहब के कथन का भी जिक्र किया है। कहा कि मुस्लिम समाज में निकाह को एक पवित्र संस्था माना गया है। हजरत मोहम्मद साहब का कथन था कि निकाह मेरी सुन्नत है। जो लोग जीवन के इस ढंग को नहीं अपनाते वे मेरे अनुयायी नहीं है। इस्लामी परंपरा के अनुसार जो धार्मिक आज्ञाओं, नियमों और कर्मकांड का पालन नहीं करेगा उसे खुदा कयामत के दिन दोजख में भेजेगा। इस्लामी मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करेगा वह जहन्नुम अर्थात दोजख में भेजा जाएगा। इस मामले में भी शौहर ने माता पिता के साथ मिलकर बीवी का कत्ल किया है, जो कानून की दृष्टि से तो अपराध है ही, वरन धार्मिक दृष्टि से भी यह कृत्य गुनाह है। पहले आप देखिए कि शासकीय अधिवक्ता दिगंबर सिंह ने मामले में क्या जानकारी दी, फिर आपको बताएंगे कि कोर्ट ने अपने फैसले में दहेज को लेकर और कौन कौन सी सख्त टिप्पणियां की हैं। उक्त मामला आईपीसी फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी के यहाँ विचारणीय था। ये मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है। ये वादी द्वारा मुकदमा लिखाया गया था। ये वादी था मुसब्बर अली। इसने अपनी बेटी फरा की शादी अभियुक्त मकसद अली के साथ की थी और ये लोग शादी के बाद से ही दहेज में एक बुलेट मोटरसाइकिल व सोने के जेवरातों की मांग करते थे, उसे प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे और शादी के 2 महीने लगभग 2 महीने के अंदर ही जो फरा थी मृतका, उसको इन्होंने गलासे से काटकर कई बार उसकी बार कर गले पे निर्मम हत्या कर दी थी। उसकी लाश बेड पे गला आध कटा पाया गया था। पास में जिस तबले से गड़ासा भी कहते हैं गर्दन काटी गई थी वो भी पुलिस को बरामद हुआ था। दुपट्टा बरामद हुआ था। वहाँ मौके पे खून लगा तबला वही गड़सा बरामद हुआ था और इस तरह से इन लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसका विचारण जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी न्यायालय आईपीसी फर्स्ट के यहाँ चल रहा था। पुलिस कन्वेक्शन ऑपरेशन द्वारा जल्द गवाह बुलाना और अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह प्रस्तुत कराए गए थे और उक्त मामले का विचारण लगभग 2.5-3 महीने में पूर्ण कर दिया गया और आज जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा जजमेंट में अभियुक्त पति मकसद अली, ससुर साबिर अली और सास मसीतन और हमसीरन को मृत्युदंड की सज़ा माननीय न्यायालय द्वारा और प्रत्येक को 1,80,000 के लिए अन्य धाराओं में अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है और आदेश में जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा टिप्पणी की गई है, उन्हें उल्लेखित किया गया है। उन्होंने बाबा आदम से लेके लैला मजनू, श्री फरियाद, अन्य मुस्लिम समाज में पत्नी को क्या दर्जा दिया गया है उस सब का उल्लेख करते हुए बहुत अच्छी जजमेंट किया है, टिप्पणी की है और उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है कि जब अगर किसी से पेन मांग लो, अगर कोई किसी से पेन मांग लेता है तब भी आदमी अपना पेन देने में हिचकता है। बेटी वाले कितना बड़ा कलेजा रखते हैं जो उन्हें अपनी बेटी दे देते हैं, विदा कर देते हैं घर से, फिर भी ये लोग दहेज के लिए उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसी बहुत अच्छी कविता के साथ टिप्पणी करते हुए जज साहब रवि कुमार दिवाकर जी ने आज ऐतिहासिक फैसला अभियुक्तगण को मृत्युदंड व 1,80,000 रुपये पे अर्थदंड देते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि पति पत्नी का संबंध प्यार और मोहब्बत पर आधारित होता है। हजरत आदम और बीवी हव्वा, लैला मजनू और शीरी फरहाद के प्यार मोहब्बत के किस्सों का उल्लेख किया जाना आवश्यक समझता हूँ, जो ये बताते हैं कि प्रेम अर्थात मोहब्बत में किसी की भी जान नहीं ली जा सकती। ऐसा होता है प्रेम का संबंध अथवा पति पत्नी का संबंध। लेकिन इस प्रकरण में सिद्ध दोष मकसद अली ने अपने माता पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी फरा की बाके से गला काटकर हत्या की है।
दहेज की मांग मात्र महिला के प्रति अपराध नहीं है, बल्कि यह उस महिला के माता पिता अर्थात उसके मायके वालों के प्रति भी अपराध है। एक महिला और उसके माता पिता की पीड़ा और भावनाओं को इन लाइनों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। जेब में रखा पेन जब कोई मांग ले तो हम देने से हिचकिचाते हैं। ये बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं जो कलेजे का टुकड़ा सौंप देते हैं, और बेशरम है वो लोग जो इतनी कीमती चीज लेकर भी दहेज के रूप में फिर से कीमत मांगते हैं। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि न्यायालय की यह भी जिम्मेदारी है कि वह भावी पीढ़ी के लिए अच्छे मूल्य और मार्गदर्शन स्थापित करे। महान विद्वान स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी राष्ट्र की प्रगति का सबसे अच्छा मापदंड उस राष्ट्र की महिलाओं के प्रति व्यवहार है। महिलाओं के खिलाफ अपराध न केवल महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमा को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक विकास की गति को भी बाधित करता है। दहेज हत्या पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दहेज के लिए स्त्री की हत्या करना ऐसा अपराध है जो कि न केवल नृशंस है बल्कि बर्बर और पाशविक प्रकृति का भी है। दहेज हत्या का यह मामला जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए दोषियों को फांसी की सजा दी जाती है।